नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अमूमन मैं जो अकेले वीडियो बनाता हूँ वो नॉर्मली ऐसे मौज़ूआत में नहीं बनाता जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के बारे में हो, या इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे जो कि मैं टीवी पे या मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में करता रहता हूँ, क्योंकि ये एक सियासी सा तजिया होता है और वो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ वाबस्ता होता है। लेकिन आज ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो सियासी इस वक्त मंज़रनामा है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मुस्तक़बिल के साथ वाबस्ता होता चला जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे खौफ और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे नज़र आ रही हैं कि हम शायद पता नहीं ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पूरी दुनिया जो है उसकी जो दुश्मनी और उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं कि पाकिस्तान को अब एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया जाए कि जहाँ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उनके दस्ते निगर हो और फिर उनसे कान पकड़ के जो चाहे इससे करवा लिया जाए। इमरान खान ने जिस तरह की सूरत हाल थी और जिस तरह की सूरत हाल 8 महीने उन पे ऊपर पेश आती रही, उससे नज़र आता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो चाहती यही थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान जो है पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाए, और प्लानिंग भी एक ही यही थी। उसकी एक वजह होती है कि आलमी ताकतें जो कि किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहती हैं वो एक काम ज़रूर करती हैं कि वहाँ पॉपुलर लीडरशिप जो है उसको जो है वो नहीं आगे आने देती। रूपर्ट मर्डॉक एक बहुत बड़ा आदमी है जिसने कि एक न्यूजीलैंड के छोटे से अखबार से इस दुनिया के मीडिया पर कंट्रोल किया, और उसके वक्त तकरीबन 25 से 27% मीडिया जो है दुनिया का वो उसके पास है। रूपर्ट मर्डॉक कहता है कि 4 चीज़ें जो हैं वो किसी कौम के अंदर अगर आप पैदा कर दें तो फिर मीडिया जो है या आलमी ताकतें जो हैं उसको कंट्रोल करने लगेंगी। तो पहला 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 ये है कि आप जो है म्यूज़िक सारे का सारा जो है वो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कर दें। इस जो ठंडे म्यूज़िक होते हैं ना, बांसुरी बजा ली या हल्का सा हारमोनियम बजा लिया या तबला बैठ के बजा लिया, इस तरह की चीज़ें जो कि नेचुरल इंसान ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत ईजाद की थी, जैसे दफ़ होती है, ढोल होता है, तो इससे एक इंसान के अंदर वो हिजानी कैफ़ियत नहीं आती। लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, उसके बीट्स बदलते हैं, तो इंसान जो है उसके साथ ही उसके बाद डांस किया, उछला कूदा, थक हार गया और उसका बिस्तर पर लेट गया, और उसको दुनिया में किसी और चीज़ की फिर परवाह नहीं रही। वो बाकी सारे गम अंदोह सब कुछ भूल जाता है और फ़िक्र नहीं करता अपने आप की, अपने माहौल की। दूसरा ये है कि वो मुतहम्मल मिजाज बात सुनने का आदी नहीं रह जाता। दूसरी चीज़ उसने ये कही जो कि अहम बात थी, वो ये थी कि किसी भी मुल्क के अंदर जो थ्योरीज़ होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़, वो बहुत आम कर दो। तुम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कुछ फ़ौज करती है, फ़ौज ही जीतने नहीं देगी, फ़ौज ही आगे बढ़ जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पेश करो, मेरे जैसे तजिया नगार बैठे होंगे, वो कहेंगे देखो ये वो गरीब बात है, ये जो सारे का सारे सियासतदान हैं ये उनकी मुट्ठी के अंदर होते हैं, इनकी उनके फ़ाइलें बनाई होती हैं, अवाम भी हैं, उनको आगे क्या चलते हैं, वो तो पेस्ट्री के ऊपर वोट दे देते हैं। अब आजकल नान कबाब आ गया, पहले एक ज़माने में पेस्ट्री और चाय होती थी, अब नान कबाब पे दे देते हैं, बिरयानी पे दे देते हैं, कीमे वाले नान पे दे देते हैं, थोड़े बहुत बरादरी पे दे देते हैं। तो असल ताकत तो उन्हीं के पास है, इसलिए सोचा नहीं जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरा उसने कहा था कि कोई ऐसी लीडरशिप जो कि वाकई लोगों के दिलों में घर कर रही हो, तो उसको मलाइन करो, उसकी किरदार कुशी करो। जब तक आप उसकी किरदार कुशी नहीं करेंगे, उस कौम के ऊपर, उस कौम के अज़हान पर गलबा नहीं डाल सकते। उसके वीडियोस निकाल दो, उसके ऑडियोज़ निकाल दो, उसके स्कैंडल्स बनाना शुरू कर दो, उसके खिलाफ अजीब-ओ-गरीब सी बातें शुरू कर दो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अब इमरान खान के बारे में आप देखें, 8 महीने के अंदर सबसे अहम तरीन स्कैंडल जो है वो तो शाहखाना की घड़ी का निकला। यूँ लगता है कि इमरान खान की 26 साला पूरी जद्दोजहद का एक ही नतीजा था कि वो आके घड़ी जो है उसको मिले कहीं सऊदी अरब से, और वो उसको निकाल के घड़ी को जाके बेच दे और उसके पैसे भी अदा करे, तो शाहखाने में वो सब कुछ करे, लेकिन आपके पास स्कैंडल है, आपके पास मीडिया आपके हाथ में। तो इससे एक खौफज़दा सी माहौल जो था, सब खौफज़दा सा माहौल जो था पूरे माशरे के अंदर बिल्टअप हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं। लेकिन इमरान खान की इस
पूरी की पूरी 7-8 महीने की जद्दोजहद जो है, उसका नुक्ता आगाज़ बहुत अहम था। और नुक्ता आगाज़ ऐसा था कि जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया पूरी में कहीं एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। 10 अप्रैल जो है, उससे पहले का पाकिस्तान और 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल जो कि होश के साल हैं, जिनमें मैं 16-16 साल की एज से सियासी उसमें जुलूसों में, जलसों में और सियासी ज़िंदगी का मैंने आगाज़ कर दिया था। फिर उसके बाद शायराना मेरी मेरी चीज़ें भी छपना शुरू हो गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़िंदगी के अंदर, जिसे कहते हैं एक्टिव इस लाइफ में आ गया हुआ था, जो कि किसी माशरती लाइफ होती है। तो उस वक़्त से लेके अब तक मैंने कोई इतना बड़ा फिनोमेना नहीं देखा कि किसी लीडर के कहने के बगैर लोग उसके लिए निकल आए हों सड़कों पे और उससे निकल आए थे। फिर दूसरी अहम तरीन बात जो आपको बताऊं कि उस लीडर के कंट्रोल के बाद कि अमूमन पहले मसलन 77 में लोग निकले थे, मसलन उससे पहले 1973-4 में निकले थे, 53 में निकले थे, लेकिन घरों में वापस उस वक्त गए थे कि जब या तो कोई मुतालबा पूरा हो गया था या फिर डंडे मार मार के पुलिस ने उनको अंदर कर दिया था या मार्शल लग गया था। लेकिन इमरान खान को जिस दिन नायल किया उस दिन भी लोग निकले थे और रात को 12 बजे उसने लोगों से कहा था वापस चले जाओ, और लोग वापस चले गए थे। ये वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो के अंदर इमरान खान जो है उसने एक मूवमेंट को लीड करना शुरू किया, लेकिन उसके दरमियान 25 मई आ गया और 25 मई वो चीज़ जगह थी कि जिसके अंदर रियासत ने अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की। और मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, मैंने आंसू गैस चलाई है, मैंने आंसू गैस खाई भी है, दोनों काम किए हुए। ऐसा तजर्बा बहुत कम होता है। अल्लाह ताला ने मेरी नसीब में ये किया कि मैंने डंडे पुलिस के खाए भी हैं और पुलिस के लाठीचार्ज का ऑर्डर भी किया हुआ है। मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरे अपने होश के अंदर पूरी रात आंसू गैस कभी नहीं चलाई गई। और जो आंसू गैस वहाँ से इस्लामाबाद में चलाई गई थी, वो जो थी वो इस काबिल थी कि वो लोगों को ज़हनी तौर पर मुज़म्मिल कर दे और उनके हौसले पस्त कर दे। लेकिन जिस क्राउड ने आंसू गैस खाई है, उस क्राउड का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे इससे पहले। फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, जिनको आप बर्गर क्राउड कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये लोग जो थे यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, सारा दिन नेट पे बैठे हुए बातें करने वाले, ये कैसे खाएँ? ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में समझता था कि पाकिस्तान में एक तब्दीली जो है वो अज़हान के अंदर ज़रूर आई है कि हम कुछ ना कुछ तो खुद कर सकते हैं। ये छोड़ो एस्टेब्लिशमेंट को और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को, कि बिल्कुल एक 2 नंबर सी बात बन जाती है कि फिर आपके ज़हन जो है उस तरफ जाए। आप सोच नहीं सकते जब आप मार खा लेते। पुलिस वाला जब डंडा उठाता है और कोई दूसरा आदमी इसको डंडे को हाथ से पकड़ लेता है, तो हाँ, पुलिस की ताकत ख़त्म हो जाती है। फिर वो जवाब शुरू हो जाता है। इस आंसू गैस का एक शेल फेंकते हैं और जब क्राउड उस शेल को पकड़ के वापस फेंकना शुरू कर देता है, आपकी ताकत ख़त्म हो जाती है। यही वजह हुई है कि 3 बजे के करीब इस्लामाबाद शहर जो था वो आर्मी के हवाले करना पड़ा। और आर्मी के जब हवाले किया जाता है तो उसे एक स्टेटमेंट लिखी जाती है कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद हौसले पस्त करने के लिए इमरान खान के और उसके लोगों को उठाया गया। फिर मीडिया के हौसले पस्त करने के लोगों को उठाया गया। मतलब ARY के जो इस वक्त ब्यूरो चीफ जो कि उसके हेड ऑफ द करंट अफेयर्स था, उससे पूछ लीजिएगा क्या उसके साथ सलूक किया गया। उसके बच्चों के सामने जिस तरह से ज़लील रुस्वा किया गया और जिस तरह उसको ट्रीट किया गया, वो तो क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं किया जाता। अरशद शरीफ की शहादत ने एक और ज़ाविया दिया कि नहीं, 1947 से लेके 2022 तक लातादाद सहाफ़ी इस राह में गए होंगे, लेकिन पब्लिक ने जिस तरह अरशद शरीफ के जनाजे पे रिएक्ट किया है, अब पब्लिक जिस तरह अरशद शरीफ के जनाजे में शरीक हुई है, उसने बता दिया कि सारे नारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, सब लोग उसके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। तो मैं इसलिए तमहीद आपके लिए इसलिए मान रहा था, इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो थी उसके अंदर अगरचे कि उनको गोलियां भी लगीं, उनको ज़ख्मी हुए, उनके ऊपर बात है बहुत बड़ा अटैक था। इसमें 10-15 आदमियों का जाना जो है वो बिल्कुल आसान था, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने एक स्लो मूविंग ट्रक जो है खड़ा है और फायरिंग कर दी जाए, और दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। और जिस तरह का उस वीडियो से पता चलता है कि उससे बिल्कुल तौर पर मारने आए थे, लेकिन ये तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, मैं तो इसे एक अल्लाह तबारक ताला से बहुत बड़ी निशानी समझता हूँ, वरना वहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल काम था। इन सारे थ्रेट्स के अंदर इमरान खान जो हैं
उन्होंने इस चीज़ को जायज़ समझा या बेहतर समझा कि 2 जगह उनको लिए एक सुकून की जगह मिल जाए, एक पंजाब गवर्नमेंट और केपीके गवर्नमेंट। ये वो जगह है जो मूवमेंट की कंप्रोमाइज़ सूरत हाल में आता है, जिसमें मैं आज बात करना चाहता हूँ। इसी तरह की सूरत हाल जब भी कभी किसी मूवमेंट की आती है तो उसका एक पेस जो है वो कम हो जाता है। इमरान खान के साथ कन्फ्रंटेशन चाहती है एस्टैब्लिशमेंट। वो चाहती है कि इमरान खान जो है कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर आए। अगर वो इस्लामाबाद में 10 लाख लोग भी लेके पहुंच जाए तो 15,000 सिपाही काफ़ी हैं, जो कि उस सारी की सारी उसको घेरा करके, उसको आंसू गैस की फायरिंग करके, रबड़ बुलेट्स करके, आखिर में बुलेट्स चला के भी लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं। फिर वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद तूफान उठता है तो और बात है। बहुत बड़ी उनकी इसीलिए एक बार इमरान खान ने लास्ट जब इस वक्त अपने जुलूस को ले गए तो कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए उन्हें असम्बली से निकलने का ऐलान किया। लेकिन एक खौफ और उसके अंदर ये है कि इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं बदली, उसका रवैया नहीं बदला, उसके हालात नहीं बदले। आज़म सवाती बलूचिस्तान में जाते हैं और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट उनके सारे केस ख़त्म कर देती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बलूचिस्तान के लोगों को इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा अच्छी तरह याद है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के दुख पता है। उनके यहाँ से अख्तर मैंगल का भाई और ताल्ला मैंगल का बेटा मिसिंग पर्सन होता है और फिर आज तक उसकी लाश नहीं मिलती। ये तजर्बा बहुत कम लोगों ने देखा है, जो बलूचिस्तान के लोगों ने देखा। यही वजह है कि आज़म सवाती के केसेस जो हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं और पंजाब में और उसके बाकी जगहों पे आज़म सवाती की कोई सुनवाई नहीं होती। अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और सारी चीज़ें जब खिलाफ हों तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में मुझे इस वक्त सूरत हाल ये लगती है कि मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त एक हल्का सा समझौता कर लिया है अपने लोगों के साथ मिल के कि हम इस नो कॉन्फिडेंस मूव को डिले करते रहेंगे कुछ देर के लिए, और उस डिले करते करते जनवरी या फरवरी की एक सूरत हाल आ जाएगी। क्योंकि आज अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो असम्बलियाँ तोड़ने के साथ साथ होगा ये कि फौरी तौर पे एक तो इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर इलेक्शन ना कराने का मूड हो तो अदालतें और बाकी चीज़ें, जैसे आप खुद सोचें ना कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ था कि ट्वीट करने के ऊपर 70 जगह पे आपके मुकदमे हों, टीवी प्रोग्राम करने के ऊपर 16 जगह से आपके मुकदमे हों, और आप यहाँ से भागें और भाग के आप दुबई में पनाह लें, आपको दुबई में खौफजदा किया जाए, आप कीनिया जाके आपको टारगेट करके मार दिया जाए। पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में कभी आके किसी ने ये नहीं बताया कि मेरे कपड़े उतारे गए और फिर पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जो है वो उसका मजाक भी उड़ाए और कहा गया कि उसको मुझे करंट लगाए गए। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। हुआ होगा लेकिन लोगों ने सब बयान नहीं किया। तो इस वक्त मुझे लगता ये है कि ये दोनों असम्बलीज जो हैं न किसी हद तक अब इस हौच पौच में चले जाएंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत भी ये अंदाज़ा हो गया उसको कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेलना चाह रही है, और खेल ये खेलना चाह रही है कि ये दोनों किसी न किसी तरह से लड़ें और फिर उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जो माशी तौर पर बदहाली की सूरत हाल हो। और फिर अमेरिका के लिए एक ही चॉइस होता है, एक मिलिट्री डिक्टेटर जिससे अमेरिका एक आदमी से डील करे और पूरे 22 करोड़ अवाम को ख़रीद ले। किसी पॉलिटिकल लीडर में ये ताकत, ये हिम्मत नहीं होती ज़ियाउल हक की तरह या मुशर्रफ की तरह। सेंटकॉम के चीफ का यहाँ आना, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का बिल्ट होना, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर का गर्म होना, पाकिस्तान में तालिबान की सारी सूरत हाल और उसके साथ ये असम्बलियों की सूरत हाल जो है, मेरा ख़्याल ये है कि इमरान खान जो है इस वक्त बिल्कुल उस सही सूरत हाल को जांचते हुए बिल्कुल दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से बचते हुए एक ऐसे मकाम पर लिया जाए कि जहाँ हम एक बेहतर मौके पे इलेक्शन में जा सकें। क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ इमरान खान का है, उसके दुश्मन भी जानते हैं कि इलेक्शन सिर्फ इमरान खान का है। इलेक्शन इमरान खान का है तो मुस्तकबिल इमरान खान का है, और अगर इमरान खान जिंदा रहा तो उसका है, और अगर खुदा न खास्ता उससे निजात हासिल करने की कोशिश की गई और वो कामयाब हो गई तो उससे ज़्यादा आतिश फशां पाकिस्तान नहीं होगा। ये आतिश फशां हर उस निशानी को बहा कर ले जाएगा जो समझती है कि हम पाकिस्तान पे काबू कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।